जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीति का जो माहौल है, राजनीति में किस पार्टी की हवा किस तरफ है, मैं आज पहुंचा हूं बदायूं की दातागंज 117 विधानसभा में। और पीछे दिखाएंगे कि दातागंज का जो मेन चौराहा है, और दातागंज मेन चौराहे से जो है दातागंज नगर में जिस तरह से एंट्री करते हैं, मैं वो पॉइंट दिखाऊंगा। यहाँ से पब्लिक की भी राय लूँगा कि जनता 117 विधानसभा में क्या चाहती है और यहाँ किसकी सरकार बनाना चाहती है। हमारे साथ कुछ भैया पीछे बैठे, दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर चाय की दुकान है और कुछ भैया चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा, शुभ नाम क्या है आपका? जी, सफ़ी अहमद। सफ़ी भाई, यहाँ पे 117 विधानसभा में हवा किस तरफ है? जी, हवा जो है यहाँ पे हमारे एक नेता हैं आतिफ खां जख्मी, हमने उनकी हवा सुनी है कि कुछ दिन से काफ़ी समय से वो क्षेत्र में भी रहे हैं, लोगों के बीच रहे हैं, जनता के बीच जाके जनता के कामों को कराया है। गरीब आदमी उनके दरवाजे चला जाए तो वो मदद करते हैं। तो हमारा यही है, हमने गांव देहात में जैसे हम रहते हैं तो हमारे गांव वाले तो हम यही कह रहे हैं कि हम तो आतिफ खां जख्मी को वोट देंगे। अच्छा, किस पार्टी से आ रहे हैं आतिफ खां? वो शायद कांग्रेस से हैं। अच्छा जी। तो क्या लगता है कांग्रेस की सुसत्ता यहाँ पे 117 विधानसभा में गए हुए बहुत समय हो गया, फिर से रिपीट होगी क्या? नहीं, अब हमारे यहाँ के लोग थोड़ा जाग गए हैं कि हिंदू मुसलमानी को छोड़ के वो विकास पे वोट देंगे। कि जैसे यहाँ के जो पूर्व में विधायक रहे हैं, भाजपा से रहे हैं, तो उन लोगों को दरवाजे नहीं खुलते थे। यहाँ पे हमारे एक विधायक जी हैं, उनका कभी हमने दरवाज़ा खुला नहीं देखा। और हमने आतिफ खां के यहाँ पे हमारा कोई काम रहा है, कभी हमारे राशन के काम रहते हैं, हमारे गांव वाले के तो गांव वाले जाते हैं तो उनका राशन का भी काम हो तो वो खुद जाके तहसील पे काम कराते हैं। कभी उन पे ये नहीं लगा कि वो नेता हैं, वो आम आदमी की तरह, भाई की तरह काम। एक तरह से अगर बात की जाए आतिफ खां जख्मी की, तो यहाँ पे एक जमीनी नेता है। जी जी, जमीनी नेता हैं और कभी उनसे लगा ही नहीं वो नेता हैं। वो तो ऐसे करते हैं जैसे छोटे भाई को तकलीफ हुई है। अगर हमारे को कभी तकलीफ होती है किसी भी तरीके से तो वो हमारे साथ खड़े होते हैं कंधे से कंधा मिला के। जी बिल्कुल। यहाँ पर कुछ भैया पीछे भी बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी राय लूँगा कि इसी चौराहे पे चलते चलते जो भैया हैं, मैं जानना चाहूँगा दुकानदारों से। एक बड़ा जो है, अगर 117 विधानसभा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं भागीदारी जो है यहाँ पर जो कामगार हैं, बिजनेसमैन हैं, उनकी भी रहती है। भैया किसकी सरकार बनवा रहे हो? भैया हम बिजनेसमैन हैं जी, हम किसी की नहीं बनवा सकते। नहीं, हम वोट दे सकते हैं, हम बस सरकार किसी नहीं वोट दे रहे हैं तो नहीं किस, कह सकते ना। अगर विधानसभा की बात की जाए तो हवा किस हम तरफ? नहीं कह सकते, हमें नहीं पता। हम अपना सुबह आते हैं, शाम को 11 बजे जाते हैं, हमें नहीं पता ना किसकी? हम नहीं कह सकते। क्या लग रहा है विधानसभा 117 में हवा किस तरफ? मुझको कुछ नहीं लग रहा। जी भैया, वो बोलना नहीं चाह रहे हैं। मैं और भी जब लोगों से जानूंगा। यहाँ पर कुछ यात्री। हेलो भाई साहब, क्या लग रहा है 14 फरवरी को मतदान होना है, किसकी सरकार बनवाएंगे? अब जिसके भी बने। कहाँ रहते हैं आप, क्या नाम है? हम समड़ेर रहते हैं, समड़ेर। अच्छा, समरेर। एक तो दातागंज विधानसभा में आता है। हाँ, आता नहीं है। किसकी सरकार बना रहे हैं? योगी की। जी भैया, योगी 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 की क्यों बनवा रहे हैं? योगी अच्छा काम कर रहा है इसलिए स्वतंत्र रहे हैं। कौन से योगी के अच्छे कार्य बता दीजिए। देख लो, आप देख लो, माहौल देखो, सारे माहौल देख लो आप, बिल्कुल स्वतंत्र है, कोई परेशानी नहीं है किसी प्रकार की। अच्छा, इस विधानसभा में कैसे कार्य हुए हैं? बब्बू कौन कौन से कार्य हुए हैं? कॉलेज बनवाया उन्होंने, और राशन पानी भी अच्छा बढ़ रहा है, सब काम अच्छे हो रहे हैं। हाँ, इस विधानसभा में कौन कौन से अच्छे कार्य हुए हैं और कितना कार्य हुआ है? डिलवारी पे देखो कॉलेज बना है, एक डहरपुर पे कॉलेज बना है, गनगोला पे भी अच्छा काम चल रहा है, हर जगह फिलहाल बिल्कुल सही चल रहा है सब काम। अच्छा, क्या कहेंगे, सुरक्षा की दृष्टि से पहले से अच्छी सरकार है? बिल्कुल सही है। अच्छा, बिल्कुल। जी भैया, क्या आप तो अच्छा, किसकी सरकार बनवा रहे हो? बीजेपी की। अच्छा, आप यहीं कस्बा से रहने वाले? कस्बा के रहने वाले हैं। क्या बीजेपी में ऐसी क्या खासियत? उसके लाभ आने के बीजेपी के, जैसे एक दो लाभ बता दीजिए। जैसे गल्ला है, किसी सरकार कोई नहीं दे पाई फ्री में, 2 महीने में 2 बार फ्री में सरकार गल्ला दे रही है, मजदूरों को मकान भी दिए, सब कुछ दिया। अच्छा, यहाँ पर विधानसभा में 117 दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह रहे, तो राजीव कुमार सिंह के 5 वर्ष के कार्य में क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं मिली? इनका तो विशेष सुविधाएं नहीं है, मगर योगी जी की सुविधा मिली है ऊपर से, सरकारी जो मिली है वो। कौन कौन सी? जैसे गल्ला उल्ला है, लेटरीन है, मकान आवास है। अच्छा, ये सब मिला है, लेटरिन है, शौचालय है, आवास है। भैया आप कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, इस बार क्या लगता है सरकार किसकी बन रही है? सरकार अखिलेश की बन रही है। अच्छा, ऐसा क्या है, अखिलेश की तो सरकार में यहाँ पे ही फाट पड़ी हुई है। फाट यहाँ पे जा पड़ी है, बत्ती फ्री है, बिल महंगे कर दी बत्ती की सरकार ने, हैं
हवाई ले जाते 1300 रुपया, आप कर देंगे 3500 रुपया। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ अखिलेश के कुनबे में ही फांट पड़ी है। यहाँ पे तो 3-3 प्रत्याशी आमने सामने हो गए हैं। अखिलेश सरकार कैसे बन जाएगी? अरे बात है, मैं कर लेन देने वाले जैसे हमें तो वोट डालने साइकिल को तो साइकिल लेकर उड़ रहे हैं। सरकार बने या ना बने, अरे बनाई क्यों ना है, मैं एकदम फुल बहुमत से। या हमारे साथ हैं, कोई सपा की सरकार बना रहा है तो कोई भाजपा की बना रहा है तो कोई कांग्रेस भी यहाँ पे देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं मजबूत है। और भी भैया हमारे साथ हैं कि किसकी सरकार बनवा रहे हो भैया? सरकार तो हम चाहते हैं उसकी बने जो विकास कर रहा है और जो अपना मैनिफेस्टो लाया है कि हम विकास करेंगे। तो इस बार जो है, इस बार चुनाव में मुद्दा क्या रहने वाला है? मुद्दा तो देखिए महंगाई बहुत है, मुद्दे तो बहुत है, महंगाई के हैं, शिक्षा के हैं, स्वास्थ्य के हैं और आपका मुख्य मुद्दा क्या है? बेरोजगारी है, महंगाई? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है हिंदुस्तान का, क्योंकि नौजवान बिल्कुल बेरोजगार है और जब तक रोजगार नहीं होगा तो देश का नौजवान आगे नहीं बढ़ेगा और काम नहीं होगा, तो इसलिए रोजगार होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो कैसे प्रत्याशी को यहाँ पर जो है चुन करके ला रहे हैं कि आपका रोजगार भी दे और जो है महंगाई भी कम करे? जी, मैंने सरकार किसकी बनवा रहे हैं? सरकार मैंने आपको बताया मैनिफेस्टो जो हैं जिन पार्टियों के हमने सबके देखे हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो भाजपा हो, और हमने इनकी सरकारें भी देखी हैं, ऐसा नहीं है। हमने बीजेपी की भी देखी, समाजवादी की देखी और बीएसपी की भी देखी। इस बार हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो प्रियंका गांधी जी जो लेके आई हैं मैनिफेस्टो, उसमें रोज़गार के लिए जो काम किया जा रहा है कि बेरोज़गारों को नौकरी दी जाएगी और जो कर्जा माफ़ होगा, बिजली बिल हाफ होगा और महिलाओं को यात्रा फ्री होगी और 3 सिलेंडर फ्री मिलेंगे। तो हम चाहते हैं इस बार कांग्रेस की सरकार आए। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि प्रियंका जी ने आते आते तो बहुत देर कर दी? हाँ, देर करी है, मगर देर आए दुरुस्त आए, ये भी हो सकता है। तो क्या सरकार किसकी, प्रियंका जी की बनवा रहे हैं? जी, बन सकती है। अच्छा, आप एक चीज बता दीजिए, अगला सीएम चेहरा कौन होगा कांग्रेस का? कांग्रेस का प्रियंका जी होंगे, और कौन होगा? बहुत बढ़िया जी। दादा, आप बहुत देर से देख रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? विधानसभा दातागंज में कितना विकास हुआ है, किसकी सरकार बनवा रहे हैं? हम अखिलेश की। अच्छा, अखिलेश की? कैसे अखिलेश की सरकार बनवा रहे हैं? उनके तो आपस परिवार में ही विघटन चल रहा है। विघटन चल रहा है, वो उनका परिवार के मामला। यहाँ पर तो देखा जा रहा है 117 विधानसभा में तो 3 सपा से 3 पार्टी हुई, तीनों अलग अलग चाह रहे हैं। क्या कैसे जीत पाएंगे? एक पार्टी लड़ेगी, सब एक को लड़ाएंगे। किसका सपोर्ट कर रहे हैं? कौन प्रत्याशी आया है मैदान में? अर्जुन कैप्टन। तो क्या लगता है कि विनोद कुमार साखे अर्जुन कैप्टन का सहयोग करेंगे? वो उनका पार्टी का संबंध जो जुड़े हैं, उन्हें जो मुखिया उनका बताएगा वो ही होगा। तो फिर कैसे जीत दिल पाएंगे अगर जो नहीं? ऐसा है ना, जो उन्होंने काम किया भाई के आधार पर काम। भैया जी, क्या चाह रहे हैं? लारे भाई। हाँ जी बताइए। किसकी सरकार बनवा रहे हैं? कांग्रेस की सरकार बनवाए। कांग्रेस की सरकार हम चाहते हैं कि यूपी में आए। बिल्कुल, एक बार जो है प्रियंका जी को भी मौका मिलना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, तो क्या लगता है 117 विधानसभा पे मजबूती किसकी है? आतिफ खान जख्मी की है, वहीं उन्हीं की हवा चल रही है और आतिफ खान जख्मी क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ज़मीन के नेता हैं जो ऐसा है कि मतलब किसी भी टाइम आए आप, वो अवेलेबल रहते हैं। आप और नेता यहाँ चले जाइए, वो मिलते भी नहीं हैं, चुनाव के टाइम पे भी नहीं मिल पाएंगे, वो अभी चले जाएँ। क्या कहा जाए कि जमीनी नेता हैं? ज़मीनी नेता हैं।